जय श्री कृष्ण। एक सच बात बताऊं, आपकी जिंदगी के सबसे बड़े नुकसान किसी और ने नहीं किए, आप खुद किए। एक पल के क्रोध में। याद कीजिए वो रिश्ता जो आज आपके पास नहीं है, क्या उसके टूटने का कारण एक पल का क्रोध नहीं था? वो दोस्ती जो खत्म हो गई, क्या उसका कारण एक कड़वी बात नहीं थी जो उस पल आपने गुस्से में कह दी थी? वो बच्चा जो आज आपसे दूर है, क्या वो उस दिन से दूर नहीं हुआ जब आपने उसे सबके सामने डांटा था? वो पति या पत्नी जिनके साथ आज सिर्फ रहना बचा है, प्यार नहीं, क्या उस रिश्ते को आपके और उनके क्रोध ने नहीं मारा? क्रोध यह सिर्फ एक भावना या फीलिंग नहीं है, यह एक आग है जो पहले खुद आपको जलाती है, फिर आपके आसपास सब कुछ राख कर देती है। और आज मैं आपको बताऊंगी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस आग को बुझाने का जो रहस्य अर्जुन को बताया था, वो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। बस अंत तक रुकिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके रिश्ते बचा सकती है। आज की कहानी मेरे एक परिचित की कहानी है। उनका नाम नहीं बताऊंगी। 50 साल के थे, बेटा था 22 साल का, एक आईआईटी स्टूडेंट, बहुत मेहनती, बहुत प्यारा बच्चा। लेकिन पिता का नेचर था बहुत गुस्सैल। जब भी बेटा कुछ कहता था, पिता पहले डांटते थे। जब भी कोई गलती होती थी, पिता चिल्लाने लगते थे। जब भी बेटा अपना मन का कुछ कहना चाहता था, पिता चुप कहकर रोक देते थे। बेटे ने एक दिन कहा, पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे डर लग रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ। पिता ने क्रोध में कहा, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, तुम लोग बस ड्रामा करते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो बहाने बनाते हो। बेटा चुप हो गया। उस रात उसने अपनी जान दे दी। पिता आज भी रोते हैं, रोज, हर रात, और कहते हैं, काश उस एक पल में मैंने अपना गुस्सा रोक लिया होता, काश मैंने उसकी बात सुनी होती, मेरा बच्चा आज मेरे पास होता। एक पल का क्रोध जिंदगी भर का पछतावा बन गया। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हम सब हर रोज छोटे बड़े क्रोध के पाप करते रहते हैं। किसी बच्चे पर चिल्लाते हैं, फिर रात को सोचते हैं मैंने क्यों डांटा। किसी मेहमान के सामने पति या पत्नी से जोर से बोलते हैं और बाद में फिर हम गिल्ट फील करते हैं, शर्मिंदा होते हैं। ऑफिस में किसी पर भड़कते हैं और घर आकर फिर अफसोस करते हैं। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो एक पल में पैदा होती है और एक जिंदगी का नुकसान कर सकती है। लेकिन क्रोध आखिर आता क्यों है और इसे कैसे रोकें? इसका जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है गीता के दूसरे अध्याय में, सिर्फ 2 श्लोकों में। गीता का दिव्य सूत्र, क्रोध का विज्ञान। गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण क्रोध की उत्पत्ति का पूरा चेन रिएक्शन बताते हैं। ध्यान से सुनना। यह 2 श्लोक मनुष्य के विनाश का पूरा रहस्य खोल देते हैं। समझिए। कृष्ण कह रहे हैं, पहला स्टेप, जब इंसान किसी वस्तु के बारे में बार बार सोचता है तो उसमें आसक्ति पैदा होती है। दूसरा स्टेप, आसक्ति से इच्छा पैदा होती है। तीसरा स्टेप, जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो उससे क्रोध पैदा होता है। चौथा स्टेप, क्रोध से सम्मोह यानी मानसिक भ्रम पैदा होता है। पांचवा स्टेप, सम्मोह से स्मृति का नाश होता है, यानी आप भूल जाते हो कौन सही है कौन गलत है। छठा स्टेप,
स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है। एंड 7वां स्टेप, और बुद्धि के नाश से मनुष्य पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है, जब आप क्रोध में होते हो, आप वो बातें कहते हो जो आप शांत मन में कभी नहीं कहते। आप उन लोगों को चोट पहुंचाते हो जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, और आप वो निर्णय लेते हो जिनसे आप जिंदगी भर पछताते हो। क्यों? क्योंकि क्रोध में आपकी बुद्धि ही नहीं रहती, और बिना बुद्धि के मनुष्य पशु से भी नीचे गिर जाता है। अब इसको कैसे रोकें? ठीक है, अब समझ आया कि क्रोध कितना खतरनाक है, पर सवाल इसे कैसे रोकें? कृष्ण ने 3 उपाय बताए हैं, ध्यान से सुनना है। पहला उपाय, कृष्ण कहते हैं क्रोध आता है क्योंकि आप तुरंत रिएक्शन देते हो। इच्छा अधूरी रही, तुरंत गुस्सा आया। कोई कुछ बोला, तुरंत जवाब। कोई बच्चा गिरा, तुरंत डांट। यह तुरंत ही समस्या है। अगर आप एक पल, सिर्फ एक पल रुक जाएं, सांस ले और सोचें, तो क्रोध की वो आग अपने आप ठंडी होने लगती है। बुद्ध ने भी यही कहा है, जब आप क्रोधित हो 10 तक गिने, अगर आप क्रोधित हो 100 तक गिने। कृष्ण कहते हैं, जब अगली बार क्रोध आए, आंखें बंद कीजिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए, अपने मन में हरे कृष्ण कहिए और फिर जवाब दीजिए। आप देखेंगे 90% आप वो बातें नहीं कहेंगे जो आपने 3 सांस पहले कहने वाले थे। दूसरा उपाय, अपेक्षा छोड़ दीजिए। कृष्ण की पूरी चेन देखिए, क्रोध आता कहाँ से? इच्छा से, और इच्छा आती है आसक्ति से, और अगर इच्छा नहीं तो क्रोध नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इच्छा ही नहीं रखे, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप किसी पर अपनी इच्छा थोप मत दीजिए। आप अपनी पत्नी से उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा आपकी बात माने, और जब नहीं मानती तो क्रोध। आप अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो आपके सपने पूरे करे, और जब वो अपना रास्ता चुनता है तो क्रोध। आप अपने पति से उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा आपको समझे, और जब नहीं समझता तो क्रोध। कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की अपनी आत्मा है, अपनी यात्रा है और अपना कर्म है। आप उसे प्यार दें, मार्गदर्शन दे सकते हैं, पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं सिर्फ अपना कर्म कर सकता हूँ, दूसरों को बदल नहीं सकता, उस दिन आपका 80% जो गुस्सा है वो खत्म। तीसरा उपाय, गीता में कृष्ण ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया है, समत्व। मतलब हर परिस्थिति में संतुलन, बैलेंस। सुख आए बैलेंस, दुख आए बैलेंस, तारीफ मिले बैलेंस, अपमान मिले तब भी बैलेंस। गीता में कृष्ण कहते हैं, समत्व ही योग है। जब आप इसे अपनाते हैं तो छोटी छोटी चीजें आपको ट्रबल नहीं करती हैं। किसी ने ताना मारा, चलिए ठीक है। किसी ने धोखा दिया, ये भी एक कर्म है। कोई काम बिगड़ गया, कोई बात नहीं, जिंदगी चलती है। जब इंसान इस चीज को अपनाता है तो उसके अंदर एक शांति आती है जो 1000 क्रोध भी हिला नहीं सकती। ध्यान दीजिए, यह तीनों उपाय एक साथ काम करते हैं।
एक पल रुकिए और एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, अपेक्षा छोड़ दीजिए और बैलेंस अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी से क्रोध, गुस्सा धीरे धीरे गायब होता है। आप समझिए ये कैसे काम आएगा आपकी जिंदगी में। अगर आप एक माँ हैं और आपका बच्चा जब कृष्ण कहेंगे, बेटी उसे डांटने से पहले एक पल रुक, सांस ले, फिर बात कर और याद रख वो तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी एक आत्मा है और अपनी यात्रा पे है। तू उसे प्यार दे, मार्गदर्शन दे, पर कंट्रोल मत कर। अगर आप पति पत्नी हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है, कृष्ण कहेंगे तुम दोनों अलग हो, अलग सोच, अलग पसंद, अलग बिहेवियर। तुम्हारा एक होना यह नहीं कि तुम एक जैसे बन जाओ, बल्कि यह कि तुम एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। जब अगली बार गुस्सा आए, एक पल रुको और सोचो, क्या यह बात इतनी ज़रूरी है कि मैं अपने जीवन साथी को चोट पहुंचाऊं, उसको हर्ट करूं? अगर आप ऑफिस में हैं और बॉस रोज डांटता है, कलीग के सामने आपको डांटता है, बैक बाइटिंग करता है, कृष्ण कहेंगे उनका कर्म उनका, तेरा कर्म तेरा। तू अपनी प्रतिक्रिया मत बन, तू अपना काम कर, बैलेंस रख और याद रख, आज जो तुझे चोट पहुंचा रहा है, कल वो खुद अपने कर्म का फल भोगेगा। अगर आप माता पिता हैं जिनके बच्चे आपको दुख दे रहे हैं, कृष्ण कहेंगे तू उन्हें जन्म देने का माध्यम था, बट मालिक नहीं। तू उनसे प्यार कर, पर अपेक्षा छोड़, और जब क्रोध आए रुक, सांस ले, याद कर एक पल का क्रोध एक जिंदगी का रिश्ता तोड़ सकता है। यह है कृष्ण का जादू, और वो आपको क्रोध मत करो नहीं कहते, वो आपको बताते हैं क्रोध कैसे आता है और कैसे रुकता है। एक पल रुको और इन 5 सवालों का जवाब अपने अंदर ढूंढो। पहला सवाल, पिछली बार आपको क्रोध कब आया था और उसका कारण क्या था? कोई अधूरी इच्छा? दूसरा सवाल, क्या क्रोध में आपने कोई ऐसी बात कही जो आज तक आपको पछताती है? तीसरा सवाल, आज आप किस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा अपेक्षा रखते हो और क्या वो अपेक्षा ही आपके क्रोध की जड़ है? चौथा सवाल, क्या आप अगली बार क्रोध आने पर सिर्फ 3 गहरी सांस लेकर रुकने का वादा कर सकते हो? पांचवा सवाल, अगर आज ही आप अपने सबसे प्रिय रिश्ते से क्रोध हटा दें तो वो रिश्ता कैसा रहेगा? इन सवालों के जवाब आपकी जिंदगी बदल देंगे। और एक बात याद रखिए, क्रोध, गुस्सा एक राक्षस है जो आपके अंदर ही रहता है, जो आपके अपने हाथों से आपके अपने रिश्तों को मारता है। लेकिन ये राक्षस एक पल का है। अगर आप उस पल को जीत गए तो आप पूरी जिंदगी जीत गए। कृष्ण ने अर्जुन को क्रोध जीतने का एक और सूत्र दिया था गीता में। उन्होंने कहा, नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध, लोभ, और ये तीनों आत्मा का नाश करते हैं, इन्हें त्याग देना चाहिए। समझिए कृष्ण क्या कह रहे हैं। क्रोध सिर्फ रिश्तों का दुश्मन नहीं, आपकी आत्मा का भी दुश्मन है। यह आपको नरक की ओर ले जाता है, ना मरने के बाद वाला नरक, बल्कि इस जिंदगी का नरक। जो रोज चिड़चिड़ाता है वो नरक में ही जा रहा है, जो रोज चिल्लाता है वो नरक में ही जी रहा है, जो रोज अपने अंदर आग जलाता है वो नरक में ही जी रहा है। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं, यही है आपके अंदर। और कृष्ण कहते हैं,
क्रोध छोड़ और तू स्वयं स्वर्ग में जीने लगेगा। आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। जब भी क्रोध आए, एक काम कीजिए, रुकिए, 3 गहरी सांस लीजिए और अंदर कहिए हरे कृष्ण और फिर बोलिए हरे कृष्ण। बस इतना सा। और देखिए 1 हफ्ते में, 1 महीने में आप कितने बदल जाएंगे, आपके रिश्ते कितने मधुर हो जाएंगे और आपका मन कितना शांत हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी पहली बार सच में ज़िंदगी लगने लगेगी, क्योंकि जिसने क्रोध जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। जय श्री कृष्ण। अगर आज ये मैसेज आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आप मानते हैं कि आज से आप क्रोध पर एक छोटा सा भी विजय पाएंगे, तो 2 काम कीजिए। पहला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाना। आने वाले वीडियो में हम काम, लोभ, मोह हर भाव पर गीता का प्रकाश डालेंगे। दूसरा, यह वीडियो उस एक व्यक्ति को भेजो जिसे आप जानते हैं, जो गुस्से में अपना रिश्ता खो रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का घर बचा ले। और कमेंट में लिखिए मैं रुकूंगा, ताकि मुझे पता चल सके आप आज से बदल रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रुकिए, सांस लीजिए और हरे कृष्ण कहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।